मोबाइल फोन की खतरनाक लापरवाही का मामला सामने आया है। एक शिक्षक की जेब में रखा मोबाइल अचानक गर्म होने लगा और धीरे धीरे सुलगने लगा। देखते ही देखते मोबाइल से धुआं निकलने लगा और जब शिक्षक ने उसे निकालने की कोशिश की तब तक वो इतना गर्म हो चुका था कि हाथ झुलस गया। ये हादसा स्कूल परिसर में हुआ और समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए शिक्षक ने मोबाइल बाहर फेंका, वरना क्लासरूम में बैठे बच्चों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मैं स्कूल में पढ़ाने के दौरान जैसे ही 11-20 का पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड के लिए जैसे ही मैं कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहा था, क्लासरूम में पहुंचने के दौरान ही मैं अपने स्कूल संबंधी सामग्री अपना बैग टांगा हुआ था और मेरे मोबाइल जो है मेरे जेब में था। मेरे मोबाइल का किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं चालू था। मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज भी किया था, लेकिन उस मैसेज को सीन नहीं हुआ। और इसी दौरान 11-20 के दौरान अचानक से मेरे पैंट के जेब से धुआं निकलने लगा और धुआं जैसे निकलने लगा तो मेरा विवेक बिल्कुल कॉन्शियस काम नहीं कर पा रहा था। यदा कदा मैंने किसी प्रकार से अपने सीधे हाथ से मैंने पैंट की जींस को खींचा और अपना हाथ डाला। जब मैंने अपना हाथ डाला तो मेरा पहला उंगली पूरी जल गई, ये वाली। फिर मैंने बच्चों का ध्यान रखते हुए, कक्षा में 30 बच्चे उपस्थित थे, उनका ध्यान रखते हुए मैं यदा कदा किसी तरह से क्लासरूम के बाहर गया और तुरंत जले हुए हाथ को वापस से जेब में सीधा बाएं जांघ के जेब में हाथ डाला और मैंने उस मोबाइल को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने उसे जो है फेंक दिया। ये मोबाइल आप कहते हैं बैटरी कब चार्ज किए थे, कैसे कहते हैं? बैटरी रात को चार्ज किया था सर मैं। और उस दौरान मोबाइल का डाटा ऑन था क्या आपके? नहीं, डाटा बंद था सर मेरा। मोबाइल कब खरीदा था आपने? मोबाइल मैंने 2020 में खरीदा था। किस कंपनी का मोबाइल? Vivo Y51 का था सर ये। क्या गारंटी वारंटी उस दौरान बताई गई थी? गारंटी वारंटी कुछ जानकारी तो नहीं बता पाऊंगा सर इस विषय में, ज्यादा क्या कह पाऊं मैं। सिर्फ एक यूथ के लिए एक संदेश है कि देखिए वीवो का मोबाइल है, हमारे जीवन को कितनी बड़ी क्षति और हानि पहुंचा सकता है। मेरी तो जान भी जा सकती थी, 2 सेकंड के अंदर मेरी जान चली जाती, लेकिन प्रभु की कृपा है कि मैं बच गया। मैं इस बात को पूरा कंज्यूमर कोर्ट से लेके मुझे जहां तक दौड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक मैं इस आवाज को पहुंचाना चाहूंगा। आने वाला यूथ सतर्क रहे और इस जानकारी को देखे। मेरे इस हालत परिस्थिति को देख सकते हैं आप कि मेरे साथ कितना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है। विद इन 2 सेकंड आई कैन डेथ देयर। क्या मोबाइल जिस दौरान आपको गर्म लगा और जलना चालू हुआ, क्या उसके पहले कुछ गरम एहसास हुआ कि नहीं हुआ? सर अचानक से धुआं निकलने लगा, गरम जलने का तो एहसास तुरंत होने लगा। मतलब अचानक से धुआं निकलने लगा, पूरा क्लासरूम के बाहर पूरा धुआं सा हो गया था। जैसे ही मैं क्लासरूम के बाहर आया पूरा धुआं सा हो गया और मेरे विवेक कॉन्शियस काम नहीं कर रहा था। मैंने बच्चों को ध्यान रखते हुए मैंने यदा कदा अपना हाथ डाला, निकाला और उस मोबाइल को निकाल के मैंने फेंक दिया। पहली बार तो मेरी ये उंगली जली, फिर भी मैं दिमाग लगाया कि अगर मेरी एक ही हाथ जला तो क्यों ना मैं इसी हाथ को जलाऊं। वापस से मैंने मोबाइल जेब में डाला और निकाला। मेरा पूरा जींस का पूरा ब्लॉकेज पूरा फट गया है। मेरे पास पैंट उपलब्ध नहीं, मैं आपको फोटो दिखा सकता था। और उसको मैंने फेंका। मेरे सभी साथी शिक्षक दौड़ के आए, उस मोबाइल पे फिर पानी डाले और वहां पे वो ब्लास्ट जैसा एकदम संकेत किया और वो ब्लास्ट हो चुका था वहां पर पूरी तरीके से। मोबाइल यूजर को क्या कहना चाहेंगे जो आज की जनरेशन लगातार 24-24 घंटे मोबाइल चला रही है? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं यूथ को गाइस कि डू नॉट यूज द सेल फोन। आपके लिमिट के अनुसार जो आप उपयोग करें, क्योंकि ये प्राण की, आपकी जान क्या, आपको सब कुछ ले सकता है। आपसे आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आप जुड़े हुए हैं और जिससे बहुत कुछ यथासंभव जो है मृत्यु भी हो सकती थी मेरी। लेकिन मेरे युवा को संदेश यही देना चाहता हूं कि गाइस बी अलर्ट, बी फोकस, बी अटेंटिव एंड बी इनोवेटिव। मेरा एक ही संदेश है कि कृपया करके बाहर स्वदेशी मोबाइल का प्रयोग, ये चाइना मोबाइल का प्रयोग ना करें। अपने भारत देश का जो पॉसिबिलिटी हो सके। और मेरा प्रार्थना है सर आपसे कि इस बात को मुझे कंज्यूमर कोर्ट तक जाने में, हाई कोर्ट तक जाने में, सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कृपया मेरी मदद करें। मोबाइल को बाहर फेंका। मौके पर मौजूद स्टाफ और बच्चों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि शिक्षक ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और कक्षा से बाहर निकलकर स्थिति को संभाल लिया। शिक्षक ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए एनसीआर काटी और शिक्षक को न्यायालय से संपर्क करने की सलाह दी। क्योंकि ये मामला किसी व्यक्ति विशेष पर आपराधिक अपराध का नहीं बल्कि तकनीकी दोष का है, ऐसे में पुलिस की भूमिका सीमित हो जाती है। हादसे से आहत शिक्षक का कहना है कि मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर है, लेकिन यदि इनमें सुरक्षा की गारंटी न हो तो ये कभी भी खतरा बन सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए कैलाश लालवानी की रिपोर्ट।